हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने किंगडम मोनेरा का कैरेक्टरिस्टिक्स किया था। आज हम किंगडम प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले आता है व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा होते क्या हैं? दे आर सिंगल सेल यूकैरियोट्स। सिंगल सेल मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। Single cell means they contain only one cell. All the functions of the body are performed by the single cell, and they are also eukaryotes. Second characteristics क्या है प्रोटिस्टा का? They are mostly aquatic. Aquatic means they lives in water. नेक्स्ट आता है contains well defined nucleus and membrane bound organelles. जो प्रोटिस्टा होते हैं वो well defined nucleus contain करते हैं. Well defined nucleus means the nucleus has nuclear membrane. जिस भी न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मैम्ब्रेन होता है दैट इज नोन एज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और इनका जो ऑर्गेनल्स होता है वो भी मैम्ब्रेन बाउंड होता है। मैम्ब्रेन बाउंड मीन्स कि जितने भी ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि गोल्जी बॉडी हो गया या न्यूक्लियस हो गया या प्लास्टिड हो गया, वो सारे क्या होंगे? वो सारे किससे कवर होंगे? मैम्ब्रेन से। दैट्स व्हाई दे आर मैम्ब्रेन, दे हैव मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। सम हैव फ्लैजेला और सीलिया। कुछ जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें फ्लैजेला और सीलिया भी होता है। फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला ऐसा लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, सिंगल सा, और उसका साइज बड़ा होता है। सीलिया जो होते हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे सपोज ये कोई प्रोकैरियोट है और इनके बॉडी पे ऐसे हेयर लाइक स्मॉल ग्रोथ प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज सीलिया। फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला सपोज ये प्रोकैरियोट्स है तो फ्लैजिला जो होगा उसका स्ट्रक्चर भी बड़ा होगा और ये सिंगल होते हैं या वन या टू होते हैं, उनसे ज़्यादा नहीं होते हैं ये इस वे में। अब आता है कि फ्लैजिला और सीलिया का फंक्शन क्या होता है। ये दोनों ही फ्लैजिला या सीलिया लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। कुछ प्रोकैरियोट्स के पास फ्लैजिला और सीलिया भी होता है। नेक्स्ट आता है कि इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये रिप्रोड्यूस करते हैं दोनों ही मोड से। एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? बाय सेल फ्यूजन से। सेल फ्यूजन मीन्स जब दो सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, दैट इज नोन एज सेल फ्यूजन। एंड सेक्सुअली कैसे ये रिप्रोड्यूस करेंगे? बाय द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं जाइगोट। प्रोकैरियोट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो सेल फ्यूजन से होगा, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो जाइगोट के फॉर्मेशन से होगा। अब आता है कि प्रोटिस्ट में कितने ग्रुप्स होते हैं। तो प्रोटिस्टा को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। अब हम इन सबको एक एक करके करते हैं। सबसे पहले आता है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स होता क्या है? तो क्राइसोफाइट्स इंक्लूड्स डायएटम्स एंड गोल्डन एल्गी। क्राइसोफाइट्स ग्रुप्स में का जो मेन जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? डायएटम्स और गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को गोल्डन क्यों बोला गया है? बिकॉज ऑफ इट्स कलर। गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम भी है, दैट इज नोन एज डेस्नेट्स। अब आता है क्राइसोफाइट्स का हैबिटेट कैसा होता है। तो दे फाउंड इन बोथ फ्रेश एज वेल एज मेराइन वाटर। ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मेराइन वाटर में भी। मेराइन वाटर मीन्स जो सॉल्टी वाटर है, लाइक ओशियन। नेक्स्ट है दे आर नोन एज द प्लैंकटन। अब इन्हें प्लैंकटन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मीन्स जिनका जो साइज होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। अब ये स्मॉल साइज की वजह से ये क्या करते हैं? पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट में। पैसिवली मीन्स उनको अपनी एनर्जी को यूज नहीं करना होता है, वो वाटर करंट के साथ ही फ्लो करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है पैसिवली इन वाटर करंट। तो वो कोई भी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनका स्मॉल साइज है और वो वाटर करंट पे फ्लोट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज प्लैंकटन। इसी की वजह से क्राइसोफाइट्स को प्लैंकटन्स भी बोला जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। जितने भी क्राइसोफाइट्स होते हैं उनमें से जो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक मीन्स दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑफकोर्स ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो दे मस्ट हैव क्लोरोफिल।
नेक्स्ट आता है सेल वॉल कैसा होता है डायटम्स का. सो सेल वॉल ऑफ डायटम्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स. डायटम्स का जो सेल वॉल है वो दो शेल कंटेन करते हैं जो कि ओवरलैपिंग होता है, जैसे कि सोप का जो बॉक्स होता है उसमें होता है, तो वो क्या एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे. तो ये क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं. मीन्स जैसे सोप बॉक्स एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं, वैसे ही जो सेल वॉल है डायटम्स का, उनके पास दो शेल्स होते हैं जो कि सोप बॉक्स की तरह ही एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाते हैं. Cell wall of diatoms contains silica, so walls are indestructible. अब एक आता है, there is a substance that is known as silica. जो सेल वॉल है डायटम्स का उसमें सिलिका प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो डायटम्स के सेल वॉल है वो इनडेस्ट्रक्टिबल होते हैं. इनडेस्ट्रक्टिबल मीन्स कि वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन से. So, the atoms left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billion of years is known as diatomaceous earth. अब इनका जो सेल वॉल है वो बहुत ही टफ होता है क्योंकि उसमें सिलिका होता है और वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता. इसकी वजह से जहाँ पे भी डायटम्स रहते हैं वहाँ पे वो अपने सेल वॉल के डिपॉजिट को फॉर्म कर देते हैं. सो ये जो सेल वॉल का डिपॉजिट है ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स, बहुत सालों के बाद, ये जो डिपॉजिट है दैट इज नोन एज डायटोमेशियस अर्थ. क्यों इनका डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि सिलिका प्रेजेंट होने की वजह से जो सेल वॉल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, जिसकी वजह से इनका एक्यूमुलेशन हो जाता है और उस एक्यूमुलेशन को बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrup. Gritty क्या होता है, टफ. टफ तो बहुत टफ होने की वजह से ये जो डायटोमेशियस अर्थ है या वो सॉइल यूज होते हैं पॉलिशिंग में या फिर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप में. नेक्स्ट है डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन. अब डाई एटम्स जो है वो ओशियन में सबसे ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म है. क्यों ये फूड प्रोड्यूस करते हैं? ऑफ कोर्स क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है. तो ओशियन का जो चीफ प्रोड्यूसर्स होता है वो होता है डाई एटम्स. ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट ग्रुप आता है क्राइसोफाइट्स के बाद डायनोफ्लैजिलेट्स. अब हम डायनोफ्लैजिलेट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं. डायनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक. ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, मींस दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो इनके पास क्लोरोफिल भी होगा. दूसरा क्या है कि इनका हैबिटेट कैसा होता है, मराइन. मराइन मींस ये सिर्फ सॉल्टी एरिया में ही, सॉल्टी वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ओशन हो गया. They appear yellow, green, brown, blue or red depending on pigments present in the cell. अब इनका जो अपीयरेंस होता है वो कैसा भी हो सकता है, ये कैसे भी दिख सकते हैं, येलो भी दिख सकते हैं, ग्रीन भी दिख सकते हैं, ब्राउन भी दिख सकते हैं, बट वो किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है उनकी बॉडी में, उसके अकॉर्डिंग ये इनका जो कलर होता है वो होता है. अब बात करते हैं इनके सेल वॉल की. सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस. जो डायनोफ्लैजिलेट्स के सेल वॉल होते हैं वहां पे सेलुलोज प्लेट्स होते हैं. नेक्स्ट है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स दैट इज गोनियोलैक्स undergo rapid multiplication that they make sea appear red. This is known as red tides. कभी कभी क्या होता है, जब रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है तो वो क्या करते हैं, जो ओशियन है उसे वो अपने रेड पिगमेंट की वजह से जो ओशियन है वो कैसा दिखने लग जाता है, रेड कलर का. और ये जो फिनोमिना है इसे बोलते हैं रेड टाइड्स. सो यहाँ पे जो गोनियोलैक्स है वो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट आता है कि टॉक्सिन्स रिलीज्ड में किल मराइन एनिमल्स सच एज फिश. अब ये जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, जब इनका जो नंबर है या ग्रोथ है जब बढ़ जाता है, उसकी वजह से जहाँ पे ये रहते हैं जिस भी वाटर में, वो ओशियन कैसा दिखने लग जाता है, रेड कलर का. तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं. तो ये जो टॉक्सिन होता है वो हार्मफुल भी होता है मराइन एनिमल्स के लिए. दिस इज द इमेज ऑफ रेड टाइड्स. जब रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो जो जिस भी वाटर में वो रहते हैं वो ऐसा रेड दिखता है. दिस इज नोन एज रेड टाइड्स. और ये उन्हें रेड डायनोफ्लैजिलेट्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज उनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा, रेड पिगमेंट्स. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज रेड डायनोफ्लैजिलेट्स.
सो आज के लिए इतना ही। बाकी का जो 3 ग्रुप्स है प्रोटिस्टा के वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, क्योंकि आज ये बहुत लंबा हो जाता है, दैट्स वाई मैंने सिर्फ 2 ही ग्रुप्स कवर किए। होप आप सबको पसंद आया होगा। देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।